नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बड़े दिनों बाद आपके ये चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सभी का पेपर जो अच्छा गया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा स्कोर किया होगा आपने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है ये आपका जो है रिटन एग्जामिनेशन जो जेल वार्डन का पेपर हुआ था। तो इसमें बहुत सारी जो गलतियां भी की गई थी प्रशासन की तरफ से, बहुत सारा इसमें जो है यहाँ पे लैंग्वेज में डिफरेंस था। क्वेश्चन जैसे बच्चों बता रहे थे कि जो इसमें क्वेश्चन नंबरिंग भी गलत दी गई थी, इसमें दी ही नहीं थी, जो हमें जो खुद करनी पड़ रही थी क्वेश्चनिंग। तो वो सारा इसमें जो देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया था। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टाइमिंग भी यहाँ पे गलत बताई गई है। तो टाइम जो 1 आवर का नहीं था, यहाँ पे 1 आवर 40 मिनट का था। तो यहाँ पे सब कुछ इसमें जो है टोटल जो है एक्सपेक्टेड गलती दिया गया था। तो बच्चे यहाँ पे एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि क्या पेपर जो कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता, और इसकी जो है क्या मेरिट जाएगी, सब कुछ इस पर जो हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग मेरिट इसमें जाएगी, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल जो मेरिट जाएगी तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे अदर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है। तो पहले हम जो आपको बता देते हैं कि जिसने भी यहाँ पे जो है अपने आंसर की, तो आपने मैच कर ली होगी। तो जो फाइनली ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके साथ जो अकॉर्डिंग आप मैच करेंगे वो तो अलग बात है, पर फाइनली जितने भी आपके नंबर बन ही रहे हैं तो उससे ऊपर एक एक दो कम ऊपर कर लेना। अगर कुछ भी थोड़ा सा यहाँ पे जो है कुछ भी कटौती होगी या कुछ बढ़ोतरी होगी तो 1-2 नंबर की हो जाएगी। ठीक है। तो फाइनल जिसके भी आंसर की यहाँ पे जो है देखते हैं कि क्या क्या आपके जो कितने मार्क्स बन रहे हैं, कि इसमें जो है कितना स्कोरिंग कर सकता बच्चा और कितना इसमें क्या था। ठीक है। तो जहाँ पे मेरा आइडिया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो यहाँ पे इसमें जो 91 पोस्ट थी, तो हाईएस्ट यहाँ पे जो इसमें जो हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी वो शायद कांगड़ा की जाएगी, क्योंकि कांगड़ा की पॉपुलेशन है जो ज़्यादा है और वहाँ पे सीटें भी ज़्यादा है। तो आई होप उम्मीद करते हैं कि कांगड़ा की हर बार जो ज़्यादा जाती है, तो इस बार भी वहाँ पर ज़्यादा ही जाएगी एज़ पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। पहले जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो यहाँ पे 91 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें से जो है इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों हैं 91 में। तो मैं अलग अलग नहीं करूँगा कि मेल और फीमेल में, तो आपको पता ही है कि मेल में ज़्यादा कंपटीशन होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो आजकल पर ऐसा कुछ नहीं है, बराबर ही रहता है, 2-4 कम ऊपर नंबर देख हो सकते हैं, पर बाकी आजकल बराबर ही है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 नंबर मार्क्स का पेपर था, और जहाँ तक मैंने पेपर को एनालिसिस किया है तो यहाँ पे पेपर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन, अगर मानो कि इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आ रहे थे तो 20 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो जिसमें से 15 या 16 क्वेश्चन हर कोई बच्चा कर सकता था, और जो 4 क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा सा ऐसा था कि ट्रिकी वेज में पूछा गया था, जिसको तो वही बच्चा कर सकता था जिसका बेसिक जो पूरा कंप्लीट हो सकता था। ठीक है। और जिसको थोड़ा सा बेसिक पूरा उसका कंप्लीट है और उसको बेसिक पूरा स्ट्रांग है, और वही बच्चा उसको कर सकता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 था, आप सभी को पता होगा कि जैसे यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे बताया गया था कि द फर्नीचर के साथ जो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फर्नीचर जो है यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी प्लूरल नहीं होता, कभी प्लूरल नहीं होता। तो यहाँ पे सिंगुलर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होना था। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए थी। तो बेसिक उसी को पता होगा जो पिछले जो है टाइम से, काफ़ी टाइम से याद जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, और उसको बिल्कुल जो है कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ पे आप मान के लेके चलिए कि हर पार्ट यानी कि 20-20 नंबर का था। और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला वो साइंस पेपर को देखने को मिला। जैसे यहाँ पे जो है यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। तो हिंदी का क्वेश्चन तो अच्छे ही थे, पर यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन था हिंदी का, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा के किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो ये यहाँ पे ये कहना मुश्किल है कि हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, पर ये क्वेश्चन करना जो है आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर हमारे पास ऑप्शन होते तो हम कुछ और कर लेते, पर यहाँ पे जो आपको ये करना पड़ना था, क्योंकि इसमें जो ये राइट आंसर है तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, काव्य भाषा। ठीक है। तो जिसने तो पढ़ा होगा उसके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, जिसने नहीं पढ़ा होगा तो वो तो गलत करके आया होगा। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन है यहाँ पे सीरीज सी का ये क्वेश्चन था, तो इसमें जो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देवनागरी लिपि में जो यहाँ पे ऑप्शन दी गई थी। तो बच्चों ने ऑब्वियस ही बात है नहीं पढ़ी होगी देवनागरी, और किसी को नहीं आया, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग आपको करनी पड़नी थी। जिसने दिमाग लगाया होगा तो वो कोडिंग डिकोडिंग तो कर लेगा। शायद ये जानबूझ के पेपर डाला गया हो कि आपका टाइम वेस्ट करना होगा, क्योंकि आपके पास जो 40 मिनट एक्स्ट्रा थे, पहले 1 घंटे का पेपर होता था, आपके पास 40 मिनट एक्स्ट्रा थे, तो कट ऑफ ज़्यादा ना जाए, तो उसके रिगार्डिंग ये किया होगा। और बहुत से बच्चे उम्मीद करते हैं यहाँ पे फंसे भी होंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि फंसे नहीं होंगे, बहुत से बच्चे इसमें फंसे भी होंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन का जो लेंथ थी वो बहुत ही छोटी थी, जिसमें जो वहाँ पे उसको देखना जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था इतना इजीली। ठीक है। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इस पेपर में देखने को गई। ठीक है। और इसको ये भी था, बाकी इसमें क्वेश्चन जो अच्छे ही थे, उसमें कोई ये नहीं बोल सकते कि पेपर का लेवल जो हार्ड था, पर पेपर का लेवल ईजी था।
बड़े आराम से आप अगर आपने पढ़ा होगा तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। पर हर सेक्शन में 2 या 3 क्वेश्चन आपको ऐसे थे जिनमें आपको जो है मशक्कत करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना का प्रथम संशोधन कब किया गया था। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया जीके से, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये पूछा गया, तो अगर जल्दबाजी में किसी ने किया होगा तो भारत के संविधान में संशोधन कब किया गया हो उसने जल्दी से लगाया होगा टिक 1951। पर यहाँ पे पूछा गया प्रस्तावना में संशोधन है, यानी कि प्रस्तावना में संशोधन हुआ था 1976। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जिसमें जो है आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस की लगाने की जरूरत थी। और जैसे कि ये क्वेश्चन था यहाँ पे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है। तो जैसे ये क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते थे जब आपके पास जो है कुछ जो है यहाँ पे नॉलेज होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइंस के थोड़े से क्वेश्चन मेरे को ऐसे लगे कि अटपटे से। जैसे अभी ये एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, अग्नि योजना जो है देश में कब लागू की गई थी। तो अग्नि योजना जो है यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे बहुत सारे जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे वो बिल्कुल जो क्लोजली दिए गए थे। तो अग्निपथ जो योजना है वो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे जिसने भी तुक्का लगाया होगा 100% यहाँ मैं मान के लेके चलता हूँ, जिसको भी यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट नहीं पता होगा उसने तुक्का यहाँ पे लगाया होगा, ठीक है। या तो फिर जिसने जो भी अग्निपथ स्कीम से भर्ती लगाता होगा उसको पता होगा। बाकी किसी को अदर जो पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी करता होगा या किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करता होगा उसको ऑब्वियस ही बात है नहीं पता होगा, तो उसने कुछ लगाया होगा। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये स्कोरिंग उसका हो सकता है जो यहाँ पे मेरिट डिसाइड ये क्वेश्चन करेगा, क्योंकि बाकी सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश का जो है यहाँ पे राज्यपाल कौन है, ठीक है। तो ये चीज़ें पता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैथ के क्वेश्चन भी ईजी आए थे, पर थोड़े से जो क्वेश्चन थे वो कैलकुलेटिव भी थे, पर आपके पास टाइम जो है ठीक था जिसमें आप जो है यहाँ पे आसानी से कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं पाती, रोलर कोस्टर से जो है कि सवारी जो कौन सा बल कार्य करता है। तो अभी केंद्रीय बल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे जो यहाँ पे यूट्यूबर इसको जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जब भी मैंने गूगल किया इसका तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बाकी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, कि क्या होगा। ये क्वेश्चन भी इजी आया था कि जो जी का मान सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो आपको सभी को पता है कि अंटार्कटिका पर होता है और सबसे कम कहाँ पे होता है, भूमध्य रेखा पे होता है, ठीक है। ऐसा इसमें बताया गया। और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्किमिडीज का सिद्धांत जो किस पर आधारित नहीं होता, तो हाइग्रोमीटर इसका राइट आंसर होना था। तो यहाँ पे आप इजीली इन चीज़ों को आप कर सकते थे और यहाँ पे रीजनिंग भी आप आसानी से कर सकते थे। अब जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो कितनी यहाँ पे मेरिट जाएगी, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं ब्लैंक पेज जिसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास जो यहाँ पे ब्लैंक पेज आ गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट नहीं लेंगे, हम ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे जो कट ऑफ डिसाइड करेंगे। तो जैसे कि अकॉर्डिंग पिछला पेपर हुआ था, पिछले पेपर में आपका जो 85 नंबर का पेपर हुआ था, जिसमें से जो है आपको जो है यहाँ पे बच्चों की सिलेक्शन हुई थी, यानी कि 15-15 नंबर की डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर हुआ था। 100 नंबर का पेपर हुआ था, तो उसमें जो बच्चों के यहाँ पे जो 77 से लेके जो है 77 पे अंतिम जो है यहाँ पे सिलेक्शन हुई है, 62 पे भी हुई है, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी। तो अब जर्नल की कैटेगरी की ओवरऑल बात कर लेते हैं। तो पेपर का लेवल देखते हुए तो जर्नल के यहाँ पे मैं कट ऑफ बताता हूँ। तो जर्नल की यहाँ पे जो 75 से आप रख लो कि 75 से लेके आपके 85 के बीच में अगर आपके मार्क्स बने हैं तो जर्नल की इसके बीच आपकी मेरिट जाएगी, ठीक है। इसके बीच में ही आपकी जनरल की मेरिट जाएगी। ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई जैसे कि चंबा डिस्ट्रिक्ट होगी तो यहाँ पे कम जा सकती है, बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट में इसके बीच में ही रहेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद ओबीसी वालों की। तो ओबीसी वालों की यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि 73 से लेके ये 72-73 से लेके आपकी 82 तक या इसमें जा सकती है, ठीक है। 72 से 73 से लेके 82 के तक आपकी ओबीसी की जा सकती है। इसके ऊपर कोई नहीं आएगा, इसके नीचे कोई नहीं आएगा, मैं इतना आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इतना आपको जो है जनरली आपको पता होना चाहिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एससी वालों की। तो एससी वालों की जो बराबरी रहेगी इसमें ज़्यादा नहीं होगा, तो 67 से लेके आपका जो है यहाँ पे 77 तक आपको यहाँ पे दे सकते हो कि एससी वालों की कितनी रहेगी। और एसटी वालों की तो रख लो आप 62 से लेके 72 तक के बीच में आप रख लो, ठीक है। इतनी आपकी एसटी वालों की जाएगी, तो ये रहेगी। और बाकी रहेगी जो गर्ल्स होती हैं, तो गर्ल्स का आपको यहाँ पे देख सकते हो कि गर्ल्स की यहाँ पे जो है कट ऑफ जो है कम जा सकती है, क्योंकि गर्ल्स के जो है ग्राउंड निकालना बहुत ही मुश्किल होता है गर्ल्स, ठीक है। तो जो निकालती हैं तो उनको कंपटीशन यहाँ पे इतना नहीं होता। फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जर्नल की यहाँ पे पोस्ट जर्नल की यहाँ पे उनकी कट ऑफ जो अगर उनके मार्क्स यानी कि इस यहाँ पे उनके 70 से लेके
यहाँ पे 75 के बीच में बना है, तो आप कितने जो है आप लकी मान लो कि आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपके जो ओबीसी से हो तो आपको यहाँ पे 60 to 70 आप रख लो, और एसटी है तो एसटी आपका जो है यहाँ पे 55 to 65 आप रख लो, ठीक है, SC/ST वाले। तो ये आपकी जो है यहाँ पे जनरल ओवरऑल कट ऑफ बता दी मैंने। अगर आपके इसके बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो ये आपकी जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको, और रही जो आपका रिजल्ट कब आएगा, तो आपको बता देते हैं कि आपका पेपर हुआ था 28 को, और जहाँ तक मेरे को लगता है ये प्रशासन थोड़ा सा लेट ये रिजल्ट लाएगा। पर अब अगर इसको माने लेके चलें कि आपका कंपटीशन ज़्यादा नहीं था, यानी कि 2620 लोगों में आपका कंपटीशन था, जिसमें से जो है कम से कम बहुत से लोगों ने पेपर नहीं दिया होगा, यानी कि 2223 लोगों ने पेपर दिया होगा इसमें, 2200 कुछ समथिंग लोगों ने, तो यानी कि लेके मान के चलिए कि 2200 या 2300 लोगों ने पेपर दिया हो, तो बाकी सारे परसेंट भी इसमें रहे थे। तो ये मान के लेके चलिए कि आपका रिजल्ट जो है यहाँ पे 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आज आपकी वीडियो। अगर आपको इसकी जो है आंसर की चाहिए तो मैं आपको आंसर की भी प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो अच्छे से, और सब्सक्राइब कर सकते हो। अपना जो ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, कि आपका जो ओपिनियन क्या है, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, और अगर आपके इसके ज़्यादा मार्क्स बने हैं तो मेरे को बताइएगा, जरूर बताइएगा, तो जिससे हम जो है कट ऑफ का एनालिसिस और कर सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं।